दोस्तों नमस्ते। आखिरकार कांग्रेस ने फैसला ले ही लिया है। बहुत बड़ा फैसला आया है कांग्रेस की ओर से और इतना बड़ा फैसला आज तक मैंने नहीं देखा है। कितना बड़ा फैसला कांग्रेस ले सकती है, यही इसका एकमात्र अच्छा उदाहरण है। चलो आज मान लिया कि कांग्रेस फैसला कर सकती है। आज मान ही लिया मैंने कांग्रेस के फैसले की शक्ति को, उनके सारी स्थितियों को मान लिया आज, और कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सबसे बड़ा फैसला आज ले लिया। क्या लिया है कांग्रेस ने सबसे बड़ा फैसला? कांग्रेस ने कहा है कि जब तक कांग्रेस के अंतर्गत चुनाव होकर कांग्रेस का अध्यक्ष तय नहीं किया जाता, तब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर रहेगी। कितना बड़ा फैसला है ये। जो सोनिया गांधी पहले से अध्यक्ष पद पर थी, उसी को अध्यक्ष पद पर, कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर, प्रभारी अध्यक्ष के पद पर रखा गया है, और यही एक बड़ा फैसला है। इसी फैसले के दौरान जब चर्चा हो रही थी, तो चर्चा यह भी हो रही थी कि फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष किया जाए। अब दोस्तों, जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो सारे के सारे राज्य तो कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो कम से कम महाराष्ट्र की सरकार में बैठने का मौका तो कांग्रेस को मिला। यही उनकी बड़ी उपलब्धि है। अब राहुल गांधी की उपलब्धियों को तो मैं क्या गिनाऊं। मुझसे ये इतने बड़े व्यक्ति के बड़े कर्तृत्व का बखान इस छोटे मुंह से नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए राहुल जी के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति है कि उनकी प्रतिभा को देखकर तपते सूरज के सामने एक साधी पंक्ति क्या बोलेगी, एक दिया क्या बोलेगा, और क्या अपना अस्तित्व दिखाएगा। यूं तो उस तपते सूरज की तरफ देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके बारे में बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये अपने से नहीं होता है। तो सोनिया गांधी को अध्यक्ष के पद पर, अब कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अब रखा गया है। ये इतनी बड़ी पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पा रही है। अब G23 जो लोग हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये सारे लोग आते हैं ना, अब इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, हम किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। बस हमें इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए जो आम लोगों की सम्मति से हो। अब तक कांग्रेस का नेतृत्व आम लोगों की सम्मति से शायद नहीं था। अब इनको नया नेता चुनने की जरूरत है, लेकिन ये चुनाव कर नहीं पा रहे हैं। अब जो सत्ता पर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा, इन सबको लगता है कि फिर से एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये जो कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आज़ाद या जो कुछ लोग हैं, ये और जो राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं, ये भी इन्होंने पहचान लिया है कि ये नैया डूबने वाली है और डुबाने का श्रेय हम सबको ना मिले, इसीलिए वो ये दोनों गांधी माता और पुत्र पर डालना चाहते हैं। देखिए ना क्या बुरे हालत हुए हैं। ये अगर कांग्रेस का ऐसे ही नेतृत्व करते रहे, मतलब पंजाब में सत्ता में थी, वो चन्नी को बना दिया, चन्नी दोनों जगह से हार गए, ना पिछड़े वर्ग की राजनीति का पैंतरा चला, ना नवजोत सिंह सिद्धू की उड़पटांग बातें चली, हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए। मतलब जो सोच रहे थे कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, आए ही नहीं है। मुझे तो अचरज इस बात का होता है कि चुनाव से पहले ये बात कही जा रही थी कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का प्रतिबिंब दिखेगा। अरे कहां प्रतिबिंब दिखा है? जो कांग्रेस किसान आंदोलन में कांग्रेस सबके साथ उतरी थी, क्या हालत हुई है उसकी? क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से उतरी थी? शिरोमणि अकाली दल ने किसान आंदोलन के लिए सत्ता को छोड़ दिया था, सत्ता को छोड़ दिया था, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, वो जो मंत्री थी अकाली दल से। लेकिन क्या हुआ अकाली दल का हाल?
क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसानों का नेता टिकैत कुछ भी नहीं कर पाया? वहां पर भी अच्छी सीटें बीजेपी ले आई, क्यों नहीं कर पाए? ये सब जरा ठीक से गौर से सोचना पड़ेगा। ये कहां है प्रतिबिंब? ये मीडिया वाले ना कुछ भी अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, कोई प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है किसान आंदोलन का। न कांग्रेस को यश मिला है, न अकालियों को यश मिला है, न टिकैत की नीतियों को यश मिला है। यह प्रतिबिंब अगर सही मायने में कोई है ना, तो राहुल और सोनिया के नेतृत्व की विफलता है। ये दोनों मां बेटे कारणहार है अब कांग्रेस के लिए, तारणहार नहीं बचे हैं। वो कांग्रेस की लगातार पराजय का कारण होते जा रहे हैं। और इसी कारण को पहचान कर कांग्रेस को अपने आप में एक बदलाव लाना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं ला रही है। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेसी नेताओं के लिए भी एक अच्छी बात है कि कम से कम इस डूबती नैया का अपश्रेय जो जाएगा वो गांधी के माथे ही जाएगा, अन्य किसी की नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नाम लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी, लेकिन 2 सीटों तक सिमटी। भाई कितनी गिर रहे हो आप, आपकी विफलताएं कितनी हैं जरा देख लीजिए। युवराज पंजाब में गए, पंजाब में नैया डूब गई। युवराजनी को यूपी में उतारा गया था, वहां उनकी नैया डूब गई। ना गोवा में आप मां बेटे दोनों ही गोवा में छुट्टियां मनाने जाते थे, वहां पे लोगों ने आपकी छुट्टी कर दी। न मणिपुर में आप कुछ कर पाए, न उत्तराखंड में आप कुछ चमत्कार दिखा पाए। लगातार आ रही सरकार भी आपसे हटती नहीं है और मोदी की लोकप्रियता घटती नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब इन दोनों का इरा खत्म सा हो गया है। बंद कीजिए ये बातें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आएगा। ये दिन आएगा बोल बोल के थक गए हैं लोग। अभी 2024 में भी आपका दिन आएगा ऐसे नहीं लग रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की ये सबसे बड़ा जो निर्णय कांग्रेस ने लिया है ना, सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद पर रहेगी। तो मुझे लगता है ये पूरा डूब जाने के बाद ही सोनिया गांधी को हटाया जाएगा और कहा जाए, इतिहास में ऐसा लिखना जरूरी है इन कांग्रेस नेताओं के लिए जो G23 वाले हैं कि हम नहीं है भाई जिम्मेदार। हम तो कहते थे सोनिया के कारण और राहुल के कारण ही ये डूब गया, इसी की नोंद इतिहास में होगी। इतना ही दर्शाने के लिए शायद ये निर्णय लिया गया है। नमस्ते।